गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्ण शरणं नमः। सभी भागवत प्रेमियों को, जैसा कि आपने कल भी कथा में श्रवण किया था, महाभारत के युद्ध की चर्चा हो रही। तो चर्चा क्या थी कि अगर किसी बात को फैलाना हो तो एक बार किसी औरत से, किसी देवी से इतना बोल देना कि बहन, मैं तो आपको बता रही हूं, आप किसी को मत बताना, या मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी को मत बताना। तो समझो वो सब जगह पहुंच जाएगी, उस बात की चर्चा होने लगेगी। तो यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि औरत अगर लाख भी चाहे तो उसके पेट में बात बचती नहीं है, बता रोक नहीं सकती, रख नहीं सकती उस बात को। अगर विशेष करके ये कहा जाए कि आगे मत बताना, तो भाई ये चर्चा तो आगे होगी ही होगी। वो एक बहन दूसरे को बोलती है, दूसरी तीसरे को बोलती है और कहेगी क्या, देख बहन, मैंने तो तेरे को बता दिया, मुझे विश्वास तू आगे नहीं बताएगी, ऐसे ही कहती है। क्या कारण था? कारण था इन देवियों को एक श्राप लगा है। इस श्राप की कथा माता कुंती से जुड़ी है। महाभारत का युद्ध जब हो चुका था, युधिष्ठिर जी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान कर रहे थे। तब माता कुंती भी उनके पास जाकर बैठ गई और धीरे से, होले से, डरते हुए कहा, बेटा, एक पिंडदान और कर देना। किसका रह गया मां? माते बताओ किसका रह गया? बेटा, कर्ण का एक पिंडदान कर दो, कर्ण के निमित्त भी तिलांजलि कर दो। मां, कर्ण के निमित्त हम क्यों करें? हमारा उससे क्या नाता? माता कुंती की आंखों से आंसू छलक आए। वो तुम्हारा बड़ा भाई था माता, कर्ण हमारा बड़ा भाई था। ये कैसे हो सकता है? बेटा हां, जो मैंने बात आज तक तुम्हें नहीं बताई, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। आंखों से आंसू छलकने लगे, पर युधिष्ठिर ने कहा, मां बताओ तो सही, कर्ण अगर हमारा बड़ा भाई था तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता दिया होता तो हमारा भाई हमारे हाथों से ना मारा जाता। इतना दानवीर, इतना वीर कर्ण, बहुत बड़ी क्षति हो गई मां। पर यह हुआ कैसे? बेटा क्या बताऊं, लज्जा आती है। जब मैं कुंवारी थी तब मैंने सूर्य भगवान की परीक्षा लेने के लिए
उनका मंत्र जाप किया था। सूर्य देव आ गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें संतान प्राप्ति दूंगा, पर मैंने मना किया कि मैं तो अभी कुंवारी हूं और कुंवारी कन्या जो है पुत्र को जन्म कैसे दे सकती है। पर सूर्य भगवान कहने लगे कि आपने हमें बुलाया है तो हम इस तरह जा नहीं सकते, हम संतान तो आपको अवश्य देंगे, पर एक तुम्हें वरदान भी देते हैं कि तुम्हारा कुंवारापन यूं का यूं बना रहेगा, तुम्हारी कन्या की संज्ञा यूं की यूं बनी रहेगी। सूर्य के प्रताप से ही, सूर्य की शक्ति से ही कर्ण की उत्पत्ति होती। पर मैंने लोक लाज के डर से उसे जल में बहा दिया था, जिसे अधिरथ ने बहते हुए जल से निकाल लिया और माता राधिका ने उसे पाल लिया। ये कर्ण और कोई नहीं, ये भी तुम्हारा बड़ा भाई था। एक पिंडदान इसके निमित्त भी कर दो बेटा। अब युधिष्ठिर की आंखों से भी आंसू आ गए। इतना महान वीर, इतना दानवीर आज उस भाई की याद करने लगा। कर याद भैया कर्ण की दृग अश्रु बहने लगे, वे धर्मचारी युधिष्ठिर कुंती से यूं कहने लगे। मां, अगर तूने ये राज हमसे ना छुपाया होता तो आज हमारा भाई हमसे ना मारा जाता, अलग ना होता, हम 5 की जगह 6 होते। ये क्या किया तूने मां, ऐसे दानवीर कर्ण को? जिससे तो जन्म देकर उसे छोड़ दिया, कम से कम अब तो बता देती जब युद्ध चल रहा था। जिससे तू 5 बाण दान में लेके आई, ऐसा दानी, ऐसा प्रतापी, ऐसा महावीर, जिसने अपने बड़े होने का फर्ज चुपचाप से निभा दिया। पर तुमने मुझे बताया ही नहीं। धोखा किया है मां, बहुत बड़ा पाप किया है और हमसे भी करवाया है। कितने दुख उसने जिंदगी में सहे, कितने ताने उसने सहे। एक बार तो हमें चुपके से बता दिया होता। क्या क्या दुख नहीं उठाए उसने जिंदगी में। पर मां, आज बड़ी लज्जा आ रही है आप पर कि आपने ये क्या किया, भाई के हाथों से भाई का वध करवा दिया। मैं आज शराप देता हूं औरत जात को कि कभी भी आज के बाद पेट में कभी कोई बात पचा ना पाओगी। ये श्राप है मेरा। उसी दिन से आज तक युधिष्ठिर का दिया हो श्राप शापित है। तो सज्जनों, उस श्राप के कारण ही कोई भी बात हो, अगर आपने ये बात माताओं को कह दी, ऐसा होना है या नहीं होना है, ऐसा हो गया है, हो चुका है, तो वो बात हर जगह फैल जाएगी। तो ध्यान देना, जो बात जरूरी नहीं कि हम हर बात अपनी पत्नी को बताएं, पर भाई से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए।
पत्नी को सारी बात नहीं बतानी चाहिए। भाई कितना भी कैसा भी हो, पर भाई से हर बात अपने परिवार की, अपने दुख सुख की बतानी चाहिए। तो दोस्त, किसको लगता है जो पाप को छुपाता है और भी पापी हो जाता है? पाप का पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए निवेदन करूंगा कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ऐसा प्रयास हमें जीवन में करना चाहिए। बोलो राधे राधे, बोलो ना दुर्हाज भागी राधे राधे।